अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर शुएब अहमद। और आज की जो वीडियो है वो टोटली प्रीवियस वीडियो से लिंक करती हुई है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने एटीपी ऑफ स्क्रू गेज मतलब ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल और कुछ स्क्रू गेज से रिलेटेड हमने बात की थी, जिसमें हमने उसका लीज काउंट प्लस पिच ऑफ द स्क्रू और जीरो एरर हमने कैलकुलेट किया था। आप जरा गौर से इधर देखें, आज हम इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उस वर्ड प्रॉब्लम्स के जरिए ताकि आपको अंदाजा हो कि स्क्रू गेज की अगर कोई डायग्राम आ जाए आपके पेपर के अंदर एज अ एटीपी ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे सामने एक डायग्राम गिवन दी हुई है, अगर इसको आप सॉल्व करें, थोड़ा सा रिकॉल कर दूं हमारे पास यहाँ पे। हमेशा याद रखिएगा स्क्रू गेज में ये कहलाता है मेन स्केल, और मेन स्केल में रीडिंग कैसे नोट करते हैं ये भी सुन लें। जीरो के बाद जो नीचे वाली लाइन है वो काउंट होती है 0.5, और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमेशा जो मेन स्केल रीडिंग है आप कोशिश करें, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कोशिश यही करें कि जो मेन स्केल रीडिंग है स्क्रू गेज में वो आप मिलीमीटर में ही रीड करें, बड़ी आसानी हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि स्क्रू गेज यूज किया जाता है बहुत ज्यादा मतलब प्रिसाइज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, छोटी छोटी वैल्यू को कैलकुलेट करने, छोटी मेजरमेंट करने के लिए। और मिलीमीटर हमारे पास छोटा यूनिट है तो हमारे लिए आसानी होगी। दोबारा कह रहा हूँ, स्क्रू गेज कोई छोटी मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है तो हम छोटा यूनिट प्रेफर करेंगे। हम सेंटीमीटर मिलीमीटर के मुकाबले में बड़ा यूनिट है तो हम मिलीमीटर को प्रेफर करेंगे किसके अंदर भाई, जब हम स्क्रू गेज में रीडिंग नोट करेंगे। क्लियर? लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पे कि आपको ऑप्शन मिलीमीटर में दिए हुए हैं या सेंटीमीटर। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा मिलीमीटर में मेजर करें, फिर एंड में चाहे अगर ऑप्शन आपके पास है तो उसको कन्वर्ट किस में कर दें भाई, सेंटीमीटर में। चलिए, जो वर्ड प्रॉब्लम आपके पास दी हुई एक डायग्राम की फॉर्म में, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको समझा रहा था कि ये हमारे पास है मेन स्केल और ये इसका जीरो है। जीरो के बाद जो नीचे वाली लाइन होती है उसे 0.5 कहते हैं, ऊपर वाली 1, फिर हो जाएगी 1.5, फिर ऊपर वाली 2, फिर 2.5, फिर 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, ऊपर आ गया 6 और फिर लास्ट में आपको दिख रही है 6.5। तो इट्स मेन स्केल रीडिंग आपके पास आ गई 6.5। लेकिन याद रखिएगा आप मेजरमेंट कर रहे हैं मेन स्केल मिलीमीटर में, ये बात जरा याद रखनी। क्लियर? अब हम बात करते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। देखें, सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये जो रेफरेंस लाइन ना, ये जो रेफरेंस लाइन ये किससे कोइंसाइड कर रही है, ये आपने असल देखना पड़ेगा कि ये लाइन किससे कोइंसाइड कर रही है। देखते हैं किससे कोइंसाइड कर रही है। तो आप जरा गौर से देखिएगा, हमने देखा ये 10 है, 10 के बाद ये 11, 12, 13। जरा 13 को गौर से देखें, ये एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, तो इसका मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास क्या हो गई भाई, 13 हो। अब अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालें तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमने ये कहा था कि जो भी सर्कुलर स्केल रीडिंग आए उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें। एक बात बताएं, हमारे पास यहाँ सारे ऑप्शन दिए हुए मिलीमीटर, तो हम इसको मिलीमीटर में ही सॉल्व कर देते। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने लीस्ट काउंट निकाला था स्क्रू गेज का, मिलीमीटर में होता है 0.01 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में होता है 0.001 सेंटीमीटर। यहाँ सारे ऑप्शन मिलीमीटर में, तो हम मिलीमीटर वाला लीस्ट काउंट यूज करते हैं। 0.01 से क्या कर देते हैं भाई, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही अगर हम 13 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे भाई, 0.01 से, तो आंसर हमारे पास आता है भाई 0.13 मिलीमीटर। ये भी हम मिलीमीटर में ही कर रहे हैं। अब हमें निकालनी है टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग का बड़ा आसान फार्मूला होता है, मेन स्केल रीडिंग को फ्रैक्शनल पार्ट में ऐड कर लें। तो टोटल रीडिंग हमारे पास कितनी आएगी भाई, मेन स्केल रीडिंग है 6.5 और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.13। द आंसर इज 6.63 मिलीमीटर। दिस इज द टोटल रीडिंग 6.63। अगर इसमें हम 6.5 में हम ऐड कर लेते हैं 0.13, तो 6.63 मिलीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन बी हमारे पास दिया हुआ है विच इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरह का कोई भी आपके पास एटीपी के अंदर कोई भी मतलब कोई क्वेश्चन आ जाए तो इंशाल्लाह आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। कोशिश यही करें कि मिलीमीटर में करें। चले एक काम करता हूं, इसी न्यूमेरिकल को सेंटीमीटर में सॉल्व करने की ट्रिक आपको बताता हूं कि कैसे करनी। चलें, अब पहली बात जरा सुनो, सेंटीमीटर में इसको कैसे करेंगे। जैसे सेंटीमीटर में हम दे देते हैं ऑप्शन वगैरह, अगर आपको मिल जाए तो फिर कैसे करेंगे। तो जरा सुनिए, पहली बात मुझे बताएं,
ये 5 के बाद नीचे वाली लाइन 5.5, ऊपर वाली क्या होगी 6 और नीचे वाली 6.5। तो देखिए मेन स्केल रीडिंग जो आपके पास आ रही है वो आ रही है भाई 6.5, लेकिन आपने इसको लिखा है मिलीमीटर में। क्या आप बता सकते हैं ये सेंटीमीटर में कितनी हो? तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बस इसको 10 से क्या कर दो भाई, डिवाइड। इसको 10 से क्या कर दो, दोबारा कह रहा हूं, अगर इसको सेंटीमीटर में करना है तो यहीं पे आप इसको 10 से डिवाइड कर दें तो ये जाएगी 0.65 सेंटीमीटर। याद रखना है ये मिलीमीटर में और ये सेंटीमीटर में। सर्कुलर स्केल रीडिंग पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग तो वही है हमारे पास। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आ रही थी, देखें 10 के बाद 11, 12 एंड 13। तो 13 को अब हम यहाँ सर्कुलर स्केल रीडिंग लिख लेते हैं। अब फ्रैक्शनल पार्ट भी आपने सेंटीमीटर में लेना है। तो पता है हमने कहा था लीस्ट काउंट हमने मेजर किए थे 0.01 मिलीमीटर स्क्रू गेज का मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर। तो हम सारी कैलकुलेशन अब सेंटीमीटर में कर रहे हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट में हम लीस्ट काउंट जो यूज करेंगे वो करेंगे 0.001 सेंटीमीटर। तो 13 को हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 0.001। तो जैसे ही आप इस 13 मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग 13 मल्टीप्लाई बाय 0.001 को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर आएगा 0.013 सेंटीमीटर। अब देखें टोटल रीडिंग निकालना आपके लिए कितना आसान हो गया। टोटल रीडिंग का फार्मूला है भाई मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या आ गया भाई फ्रैक्शनल पार्ट। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है भाई हमारे पास सेंटीमीटर में 0.65 और फ्रैक्शन पार्ट है 0.013। अब अगर इन दोनों को ऐड कर लें हम, तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है भाई 0.66 एंड 3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो हमने ये सारी चीजें किस में कैलकुलेट की भाई, सेंटीमीटर में। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने इससे पहले जो मिलीमीटर किया था 6.63 निकाला था, इसी को 10 से डिवाइड कर देते फिर भी आंसर यही आता। तो मैंने आपको ये सारे स्टेप इसलिए करके दिखाए, जरा सुनने मेरी बात, इसलिए हमने करके दिखाए कि हो सकता है बीच बीच में आपसे एमसीक्यूज पूछे, वो कहेंगे बस आप हमें बता दें मेन स्केल रीडिंग कितनी है सेंटीमीटर में, सिर्फ बता दें नंबर ऑफ डिवीजन कितने, सिर्फ बता दें फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, सिर्फ बता दें टोटल रीडिंग कैसे आएगी। तो इसमें मैंने सारे स्टेप किए ताकि आप इस चीज को वेरीफाई करें। देखें यही आंसर आना था ना, 10 से डिवाइड करने पे, ये जो मिलीमीटर है इसको 10 से डिवाइड करने पे यही आंसर आना था 0.663। तो देखें आया भी हमारा यही 0.663। तो ये सारे स्टेप आपको बताने की वजह ये है कि बीच बीच में कोई भी एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं, सिर्फ आपसे मेन स्केल रीडिंग पूछ सकते हैं सेंटीमीटर में, सिर्फ आपसे फ्रैक्शनल पार्ट पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में सेंटीमीटर में। तो ये दो यूनिट आपने याद रखते हैं, मिलीमीटर भी और सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों कन्वर्जन में आपको चीज इंशाल्लाह हिफ्ज हो गई होगी। और अगर इस तरह की कोई वर्ड प्रॉब्लम आपके पास आती है एटीपी में तो इंशाल्लाह आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलें एक क्वेश्चन और आपके सामने मौजूद है, इसको जरा करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि आप लोगों की जो वर्किंग स्किल्स है वो किस तरह से हमारे पास है। चलें भाई सबसे पहली बात यहाँ पे जरा गौर से देखें, ये अगेन हमारे पास क्या है भाई मेन स्केल, ये हमारे पास क्या है भाई सर्कुलर स्केल। मेन स्केल पे देखें दोबारा से नीचे वाला डिवीजन 0.5, ऊपर वाला 1, फिर 1.52, फिर 2.53, फिर 4.5, फिर 5, फिर 5.56, 6.57। तो इट्स मीन मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आ गई भाई 7.5 आ गई। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने एक काम ये करना है कि इस वीडियो को यहीं पर रोक के पहले इसको कैलकुलेट करें ताकि आप आंसर मैच कर सकें। तो ये आ गया 7.5 मिलीमीटर। अब देखें सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आ रही है 11, 12, 13, 14। तो इसका मतलब है रीडिंग हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आ रही है 14। अब मुझे ये बताएं यहाँ पे 14 तो आ गया, अभी जो 14 आया अब आपने इसको मिलीमीटर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। तो फ्रैक्शन पार्ट में हम यूज करेंगे लीस्ट काउंट कौन सा भाई 0.01 वाला। इससे इसको क्या कर देते हैं भाई मल्टीप्लाई, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 0.01, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.14 मिलीमीटर। चलें टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेते हैं भाई, मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट
then final answer becomes 7.5 plus 0.14. जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे 7.5, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 7.64 मिलीमीटर। तो 7.64 मिलीमीटर, दी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेंटीमीटर में कितना होगा, इसको 10 से क्या करते हैं डिवाइड, द आंसर इज 0.764 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलें एक काम करता हूं, मैं आपसे ये कहता हूं कि इस स्क्रू गेज के अंदर जो जीरो एरर है वो है 0.03 मिलीमीटर, और ये जीरो एरर है पॉजिटिव। भाई इसके अंदर पॉजिटिव जीरो एरर, तो क्या जो हमने रीडिंग निकाली क्या वो करेक्ट, मतलब वो एक्यूरेट रीडिंग होगी? वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि इस स्क्रू गेज में जीरो एरर मौजूद है, वो भी पॉजिटिव, और कितना मौजूद है 0.03 मिलीमीटर। तो ये जो आपने लास्ट में आंसर लेकर आए डी पार्ट में 7.64, ये राइट आंसर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका क्या करना पड़ेगा भाई, करेक्शन करनी पड़ेगी। अब करेक्शन कैसे करेंगे जरा सुने। बस ये जो लास्ट में आपके पास टोटल रीडिंग आई है, अगर आपने रीडिंग में करेक्शन करनी, करेक्शन जब होगी जब जीरो एरर होगा। तो करेक्शन कैसे करते हैं, जब हम जीरो एरर पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, तो करेक्शन इन रीडिंग करने का आसान तरीका ये है, जो फाइनल रीडिंग आपके पास आए, जो टोटल रीडिंग है उसमें से जीरो एरर को माइनस कर दो। अब जीरो एरर तो दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप देखें इस फॉर्मूले में माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है, अगर पॉजिटिव एरर हुआ तो सिर्फ यहाँ पॉजिटिव साइन आएगी, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब पॉजिटिव एरर टोटल रीडिंग में से सबट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर आप ये कहते हैं कि ये नेगेटिव एरर है, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो नेगेटिव एरर टोटल रीडिंग में क्या हो जाएगा, ऐड। हमारे पास बताएं कौन सा एरर, हमारे पास अभी जो मौजूद है वो है पॉजिटिव एरर। तो टोटल रीडिंग हमारे पास है 7.64, क्योंकि मिलीमीटर में दिया हुआ है जीरो एरर, तो हम मिलीमीटर वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं 7.64। अब इसमें से माइनस कर दो पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर हमारा कितना है 0.03। तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब है 7 पॉइंट जो हमारे पास दिया हुआ है 64, उसमें से हम माइनस कर देंगे 0.03। तो द फाइनल आंसर बिकम 7.61 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास अब फाइनल आंसर है। अगर इन केस मैंने जस्ट अपने पास से ये ऐड किया कि अगर ये पॉजिटिव जीरो एरर इसमें होता, तो अगर यही नेगेटिव एरर होता तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो ये रीडिंग यहाँ पे ऐड हो जाता। तो इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मतलब अगर जीरो एरर वगैरह आ जाए तो आप आसानी से इंशाल्लाह इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। स्क्रू गेज के अंदर बस आपने ये जो मिलीमीटर और सेंटीमीटर वाला जो बात है उसको आपने अपने जहन में रखना है, ताकि जो जो चीज़ें आपके पास आए ताकि आप उसको आसानी से सॉल्व कर लें, और मिलीमीटर और सेंटीमीटर वाली कन्वर्जन से आप आसानी से हो जाएं। एक लास्ट जो इस वीडियो के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी थी आपसे, वो ये एक एमसीक्यूज है कि किस वक्त हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा था। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया भाई स्क्रू गेज, और एक होता है मीटर स्केल। मीटर स्केल जिससे आप कोई भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें जो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। A manufacturer measure the three dimension of a wooden floor tile using three different instrument. The approximate dimension of the tile are, लेंथ देखें, लेंथ को अगर गौर से देखें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट तक एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। विड्थ देखें, विड्थ के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट में आंसर है। थिकनेस देखें तो डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर है। तो जरा सुनिए, अगर आपके पास मीटर स्केल है या मीटर रूलर है आपके पास, जैसे कि नॉर्मल स्केल होता है, अगर आप देखें जैसे कि ये मैं कहूँ भाई 2 है, तो ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, तो इसका मतलब फिर 2.6, 2.7। तो इसका मतलब ये हुआ मीटर स्केल में आप जो आंसर एक्यूरेट दे सकते हैं वो डेसिमल प्लेसेस में, मतलब पॉइंट के बाद राइट साइड पे सिर्फ 1 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 0.1 इसका लीस्ट काउंट होता है। और अगर आप बात करें वर्नियर कैलिपर की,
तो वर्नियर कैलिपर में याद रखिएगा, आप आसानी से डेसिमल के बाद, जरा सुन लें, डेसिमल के बाद आप 2 प्लेसेस तक एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं सेंटीमीटर में, और एज वेल एज मतलब मीटर में भी, लेकिन सेंटीमीटर में आप मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर आप एक्यूरेट दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें, स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज को अगर आप देखें तो ये डेसिमल के बाद ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट आंसर दे सकता है। तो इसका मतलब मीटर रूलर 0.1 सेंटीमीटर, अगर मैं बात करूं 0.1 सेंटीमीटर में आंसर दे सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आंसर दे सकता है। तो अब मुझे ये बताएं, थिकनेस के लिए 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो इसके लिए स्क्रू गेज, ठीक है। और अगर लेंथ है तो लेंथ के लिए अगर आप देखें तो क्या होगा, 1 डेसिमल प्लेस तो मीटर रूलर, और 0.08 डेसिमल प्लेसेस तक 2 है तो विड्थ के लिए क्या होगा, वर्नियर कैलिपर। तो देखें, लेंथ के लिए मीटर रूलर, थिकनेस के लिए माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज जिसे कहते हैं, और विड्थ के लिए कैलिपर। तो ए इज द राइट आंसर। मीटर रूलर लेंथ के लिए, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जिसे कहते हैं आप, तो वो हमारे लिए यूज हो जाएगा थिकनेस के लिए, और विड्थ के लिए क्या यूज होगा भाई, कैलिपर। तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।